लिब्रा। अब देखिए, मरकरी डायरेक्ट हो चुका है और मरकरी की ये जो डायरेक्ट मोशन है ये चलेगी अगस्त के एंड तक। 29 अगस्त को मरकरी कंबस्ट हो जाएगा और 30 को ये अगले घर में यानी लीव में ट्रांजिट हो जाएगा। तो मरकरी की ये जो डायरेक्ट मूव है ये आप लोगों के वो मामलात जो पिछले हफ्तों में उलझे रहे हैं उनको ठीक कर देगी, क्योंकि मरकरी आपके हाउस ऑफ फॉर्च्यून यानी आपकी किस्मत का घर और 12th हाउस दोनों का लॉर्ड है। और अब ये इस वक्त आपके करियर हाउस में यानी कि कैंसर साइन में डायरेक्ट मोशन में आ चुका है। तो मरकरी का आपके करियर हाउस में डायरेक्ट मूव करना आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। बिजनेस ग्रोथ के लिए आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे लेकर आएगी, खासतौर पर आपके वर्क हाउस में। तो आइए देखते हैं कि कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को बड़े फायदे पहुंचेंगे और कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। तो अगर पिछले दिनों में आपको ऐसा महसूस होता रहा है कि आपकी मेहनत की कदर नहीं की जा रही या आपके काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर काम रुक रहे हैं, तो अब आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका करियर एक नया मोड़ लेने वाला है। एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। काम की जगह पर एक तो आपको इज्जत मिलेगी, आप जो काम कर रहे हैं आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। हो सकता है कि काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल जाएं, कुछ नई ऐसी जिम्मेदारियां कि जिन जिम्मेदारियों के बाद आपकी जिंदगी में सुख बढ़ेगा, सुकून बढ़ेगा, आसाइशें आएंगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। तो पैसों के हवाले से अगर कोई परेशानी थी तो ऐसी परेशानियां भी अब दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी खास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे थे, तो अब आपको उसमें अच्छे रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। प्रोफेशनली आप लोग बड़े मीठा बोलना शुरू कर देंगे, आपकी गुफ्तगू के अंदर नरमी आएगी, गहराई आएगी। आप लोग वैसे भी बड़े जज्बाती रहेंगे, अपने कलीग्स के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपका रवैया ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर होगा। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपका पैसा किसी दूसरे मुल्क से आता है, तो अब आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। और वैसे भी वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब की ऑफर आ सकती है, बेहतर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम रहेगा। इसके अलावा देखें कि मरकरी की ये जो पोजीशन है आप लोगों को काफी सेंसिटिव भी बनाएगी, लेकिन अब आप लोग जो फैसले करेंगे वो दिल से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए या आप लोग एक टाइम तक सोचते रहें और जब फैसला करने लगें, फैसले के टाइम पर आप कंफ्यूज हो जाएं या डबल माइंडेड हो जाएं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ेंगे। गैर जरूरी अखराजात आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, आप कोई मजहबी सफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंशाल्लाह आसानियां भी मिलेंगी और आपके लिए रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।
स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। अब देखिए मरकरी डायरेक्ट हो चुका है और मरकरी अब आपके हाउस ऑफ फॉर्च्यून यानी 9th एंगल पर कैंसर में डायरेक्ट मोशन में आ चुका है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें मरकरी का किस्मत के घर में ट्रांजिट आम तौर पर कुछ मिले जुले असरात लेकर आता है, लेकिन स्पेशली जब यही मरकरी आपके 8th हाउस का लॉर्ड भी हो तो अब इस वक्त आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर महसूस होगी। आप खुद को हेल्दी महसूस करेंगे। आपका कुछ खुफिया चीजों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। कोई आपका खुफिया अफेयर भी चल सकता है। तो मरकरी का ये जो मूव है कुछ मामलात में तो आपको बहुत बड़े फायदे पहुंचाएगा अगस्त के एंड तक, और कुछ मामलात हैं जहां पर आप लोगों को मोहतात रहने का इशारा भी देता है। तो मरकरी की ये जो पोजीशन है आप लोगों को एक नई सिमत में लेकर जाएगी। ये वक्त खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करेंगे एक तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी, जिक्र अज़कार ज़्यादा करेंगे, मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अगर आप किसी बैरून मुल्क के साथ आपकी आमदन का कोई मामला है, जैसे आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आमदन दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त एक बेहतर वक्त रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़े कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, जो चीज़ सोचेंगे बहुत गहराई से सोचेंगे, आप लोगों के दिल से निकलेंगी बातें, आप लोगों की सोच बड़ी वसी रहेगी, एनालिटिकल अप्रोच रहेगी, मजहब, रूहानियत, फिक्री गुफ्तगू, ये तमाम चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं 22 जून के बाद। इसके अलावा ज़िंदगी को एक नए एंगल से देखने का रुझान भी बढ़ेगा, कुछ नई चीज़ें भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हज को जाना चाहते हैं, कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके ज़ायचे में मरकरी की पोजीशन कमज़ोर है तो हो सकता है कि आपको अपने कामों में थोड़ा डिले महसूस हो। ये उन लोगों के लिए होगा कि जिनके ज़ायचे में मरकरी की पोजीशन कमज़ोर है, उनके काम थोड़े डिले हो जाएंगे, वक्त पर काम नहीं होंगे, या मर्जी के खिलाफ रिजल्ट आएगा, जो तवक्को कर रहे थे वैसा रिजल्ट शायद ना आए। आइडियलिज्म में आप खो सकते हैं, आप कुछ ऐसी बातें सोच सकते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, हकीकत से कट सकते हैं, माजी की यादों में उलझ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना, दूसरों पर अंधा एतमाद करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये एक दो एहतियातें भी हैं, बाकी ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अब देखिए ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके ज़ायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा, और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, अब मरकरी डायरेक्ट मूव हो चुका है, मरकरी की डायरेक्ट मोशन शुरू हो गई है। और देखिए मरकरी आपके हाउस ऑफ बिजनेस एंड पार्टनरशिप और आपके हाउस ऑफ करियर एंड पब्लिक इमेज यानी कि आपके 10th हाउस दोनों का लॉर्ड है, और अब ये आपके 8th एंगल पर ट्रांजिट हो रहा है। तो एक तो बात आपको जहन में रखनी होगी कि मरकरी का
آپ کے 8th اینگل پر ڈائریکٹ موشن آپ کو ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس دلائے گا. کچھ ہڈن اپارچونٹیز آپ لوگوں کے پاس آ سکتی ہیں کیونکہ اب مرکری ڈائریکٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو کچھ ایسے سرپرائز فائنانشل گینز بھی ہوں گے، کچھ ایسے مالی فائدے کہ جن کی آپ نے پلاننگ نہ کی ہو، جن کے لیے آپ نے محنت نہ کی ہو. یہ فائدہ کسی اچانک بزنس ڈیل سے بھی آ سکتا ہے، بزنس پارٹنرشپ سے آ سکتا ہے، یا کسی پرانے کلائنٹ کی واپسی سے بھی آ سکتا ہے. کوئی پرانا کلائنٹ واپس آ جائے گا، کوئی بڑی بزنس ڈیل ہو سکتی ہے. تو آپ کی پروفیشنل لائف میں یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. مرکری آپ کے 8ویں گھر میں جائے گا، تو یہاں پر مرکری کی جو پوزیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ ان ایکسپیکٹڈ چینجز لے کر آئے گی، غیر متوقع، جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا، جو آپ نے کبھی پلان نہیں کیا ہوگا. کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے معاملات بننے والے ہیں. اب دیکھیے، اگر تو آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے، مرکری بہت اچھی حالت میں ہے آپ کے برتھ چارٹ میں، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو اچانک سے کوئی بڑی رقم مل سکتی ہے، لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے. اگر آپ شراکت پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ لوگ بڑا ڈیپ سوچنا شروع کر دیں گے، گہرائی سے ہر بات کو سوچنا شروع کر دیں گے، بڑے سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کا کچھ جو باطن ہے وہ روشن ہونے والا ہے. باطنی چیزیں، باطنی باتیں وہ آپ کے ذہن میں تیرنا شروع کر دیں گی. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ کچھ زیادہ سیکشول ہو جائیں گے. آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں وہ اس ڈیوریشن میں سیکشولی فرسٹریٹڈ بھی رہ سکتے ہیں. ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، قربت بڑھے گی. بلکہ اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو یہ ایک اچھی ٹائم بریکٹ ہوگی کہ اس ڈیوریشن میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر بنا سکیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی خفیہ الجھن ہے تو وہ الجھن حل ہو سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے خلاف چل رہی ہے، وہ راز ہے اب تک، تو وہ راز آپ کے سامنے کھل سکتا ہے. اب وہ راز میٹھا ہو یا کڑوا ہو، لیکن ایسا کچھ نئی باتیں، کچھ نئے راز کھلنے والے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اب کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جیسے سنی سنائی باتوں میں آ کر انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ لوگوں کو ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ جیسے کوئی رسک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر تو آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا ہے تو آپ ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ذائچے میں مرکری اچھا نہیں ہے تو آپ کو ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. ہاں، رشتوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے. اگر آپ کا رشتہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا ہے تو اب مزید گہرائی آئے گی اس میں. اگر کنفیوژن ہے، رشتے خراب چل رہے ہیں، تو رشتوں کو بہتر بنانے کا موقع بھی آپ کو ملے گا. آپ اپنے اندر ہی اندر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، آپ کے ذہن میں ایک نئی فکر جاگ اٹھے گی. ویسے بھی کاموں میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی. اگر کوئی مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، چاہے سپورٹس میں ہے، پڑھائی میں کوئی مقابلہ ہے، تو کسی بھی طرح کا کمپٹیشن ہے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. آپ کا سوشل سرکل بڑھے گا، سماجی حوالے سے آپ کو عزت ملے گی. تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا اور پروڈکٹیو ٹائم رہے گا. تو دعا ہے اللہ آپ کے گھر میں خوشی لے کر آئے، آپ کی زندگی میں اللہ خوشی لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور مولا آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اب دیکھیے، یہ مرکری کی ریڈنگ ہے. اگر آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروڈکٹیو وقت رہے گا. اور اگر آپ کے معاملات اس کے برعکس جاتے ہیں، اس کے الٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کی زندگی میں معاملات ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشن کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ہمیں رابطہ کیجئے. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.